बड़ी खूबसूरत चीज सूरतुल असर is very close to my heart. I heard it from one of the religious scholars. Beautiful explanation. अगर एक बंदा डूब रहा तो और सो रहा और डूब रहा तो सबसे पहले क्या करना है उसे मरने से बचने के लिए उठना है. He has to wake up. हाथ पाँव नहीं मारेगा क्योंकि अभी तो सो रहा है. अगर मिसाल के तौर पे डूब रहा है और सो रहा है तो सबसे पहले उठना, उठेगा, आगे पीछे देखेगा, उसके बाद अब स्ट्रगल करनी है. स्ट्रगल करके पानी के ऊपर आएगा. पानी के ऊपर आया, एक दो सांस लिए और नीचे से उसे पता लगता है मेरा पाँव किसी ने खींचा. नीचे देखता है तो उसका पाँव एक चेन से बंधा होता है और चेन उसके किसी कजन के हाथ में होती है मिसाल के तौर पे जो सो रहा है और डूब रहा है. अब वो उसे जाएगा, जगाएगा और उसे लेके ऊपर आएगा और उसको पता लगता है कि यार मेरा पाँव नीचे किसी और ने पकड़ा है. एंड द सीरीज कंटिन्यू. तो अल्लाह ताला ये एग्जैक्ट एनालॉजी है. अगर ये आपको समझ आती है तो कब तक करना है? जब तक वो आखिरी बंदा जिसके हाथ में आखिरी सेकंड लास्ट बंदे का पाँव की चेन नहीं है तब तक ऊपर जाना. तो सूरतुल असर में अल्लाह ताला सिंपली टाइम की कसम खाते हैं और कहते हैं कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र. तमाम इंसान खसारे में, तमाम ऑल ऑफ अस आर इन लॉस. जब ये हो गया अब इसके बाद डूब रहे हैं, फॉर एग्जांपल सब डूब रहे हैं. इसलिए इतनी खूबसूरत एनालॉजी है. इल्लल लज़ीना आमनू, सबसे पहले ईमान लाए, आंखें खोली. उसके जो अब इसके साथ जो बंदा बेदार होता है ना बदकिस्मत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो बाकी उसकी आंख खुली है ना तो बदकिस्मत नहीं, उसके हाथ में भी है बहुत कुछ. इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात. अब स्ट्रगल करेगा, ऊपर आएगा. तवासी बिल हक, और फिर दूसरों को भी बताना है, नसीहत करते रहना है. कब तक? तवासी बिल सब्र के साथ. और इसके साथ इसमें शुक्र की बात नहीं आई, सब्र की बात आई. और सुभान अल्लाह, आई डोंट नो, मैंने कहीं सुना होगा अल्लाह की तरफ से या मेरे दिल में ये ख्याल आ गया होगा कि मोमिन का जो मामला होता है ना वो सिर्फ सब्र पे ही होता है. और सब्र का पिनकल ये है कि वो जुबान से फिर अल्लाह का शुक्र अदा करे. वो सिर्फ सब्र ही है. कल ही मैंने तफसीर में पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि जो साबिर होता है वही शाकिर हो सकता है और जो शाकिर होता है वही साबिर हो सकता है. ये लाजिम मलज़ूम है. और ये अली भी बेसिस जो है ना, नीचे वाली चीज, निचला लेवल सब्र है. सब्र कर करके एक टाइम आता है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब अल्लाह का शुक्र नहीं है, आप अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं. शुक्र कर रहे हैं आप किसी का शुक्र अदा करते हैं. आपको कोई चीज पास करता है, आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, आप थैंक यू करेंगे. और अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि तारीफ का पिनिकल है तो आप शुक्र का पिनिकल है तो आप तारीफ करेंगे. तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं. और ये आपको पता है कि स्टेट जो है ना ये तभी आती है जब इंसान अपनी आंखें इतनी खोल चुका हो कि उसको अपने ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस में भी ना अल्लाह की ग्रेटनेस समझ में आ रही हो. और देखिए हमारी लाइफ में अक्सर आप लोगों सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा वाकया जरूर हुआ होगा, बल्कि मल्टीपल भी होंगे, जिन्होंने आपको ना कंडीशन किया होगा, आपको एक बेहतर इंसान बनाया होगा, आपके अंदर वो क्वालिटीज पैदा की होंगी जो पहले नहीं थी. सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ एनी ट्रायल और ट्रिब्यूलेशन इज दैट इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू वर बिफोर. व्हाटएवर डजंट किल यू only makes you stronger. So आप उस ट्रायल और ट्रिब्यूलेशन से निकल के ना अल्लाह के शुक्रगुजार हो तो कि अल्लाह, actually I am thankful and grateful for the fact that I had to go through